जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आए हैं बहुत ही पवित्र और शुद्ध स्थान पर। यहाँ सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं, यहाँ सभी के मनोरथ पूरे होते हैं। यहाँ लोग रोते रोते हुए आते हैं और हंसते हंसते हुए जाते हैं। ऐसा धाम राजस्थान की पावन धारा पर सुतोद गांव में स्थित है। इस आश्रम का नाम है श्री वीर हनुमान धाम आश्रम सुतोद। और हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ बालाजी की मूर्ति बहुत प्राचीन है और छोटे स्वरूप में ये जो है, यहाँ पे भी आप आए हुए हैं। अपना जाप पूजन अर्चन ये सभी लोग यहाँ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं और यहाँ हनुमान जी सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अंदर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हनुमान जी का मंदिर है। आप सभी यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को सभी भक्त प्रणाम करें। और हनुमान जी के जो दर्शन है, ये सुतोद में राजस्थान सालासर के पास में बहुत ही सिद्ध और पवित्र स्थान है। यहाँ सभी के कष्ट दूर होते हैं। जिनको संतान नहीं होती है, वहाँ बालाजी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी पेट व्याधा भूत व्याधा होती है, जो कष्ट होते हैं, समस्त कष्टों का यहाँ पर निवारण होता है। और यहाँ के जो संचालक हैं वो परम पूज्य श्री आचार्य महेश जी हैं, जो यहाँ को संचालित करते हैं। ये भगत जी हैं। और आइए हम इनके बारे में, आश्रम कैसे बना, कब से स्थापना है, क्या यहाँ की अर्जी है, कैसे समाधान होता है, उनके बारे में हम सबसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। और हमको यहाँ पे आश्रम के बारे में हमने बहुत सुना था और कई लोगों से नज़दीक में सुना। हम जशवंतगढ़ रहते हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। तो मथुरा से हम जशवंतगढ़ आना हुआ तो आपके आश्रम पे हम आए, आपके कार्यक्रम में रहे। आपने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रयोग किया था। तो हमारी इच्छा हुई कि सभी भक्तों के लिए एक सूचना हम दें कि जिससे कि यहाँ पर लोग कैसे आ सकते हैं, यहाँ की अर्जियाँ क्या हैं, यहाँ पे कैसे समाधान होता है। तो आप वो हमको सब विस्तार से बताइए। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी पीड़ा लेके आएगा उसका बाबा जरूर सुनता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या लगातार 7 बार आना पड़ता है कम से कम। और आने वाले की श्रद्धा और भावना जो है वो परिपूर्ण होनी चाहिए। उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। एकदम शुद्ध भाव से आना चाहिए। जो भी आता है भूत पीड़ा आदि दिक्कत से किया हुआ, आजकल कोई क्या करता है, मनुष्य को कुछ कर देते हैं, जी। किसी बंधन में बांध देते हैं, उसी से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा, किसी को संतानें नहीं है तो मन्नत लेके आता है बाबा के यहाँ, तो वो संतान भी प्राप्त होती है। देखिए, बहुत अच्छी बात माता महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आजकल सब बिजनेस करते हैं महाराज जी। दुकान करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं, उनके कामों को बांध देते हैं, उनकी परेशानियां आती हैं, तो उनका समाधान भी यहाँ पे होता है। जो आपके कार में जो बंधन हो गए हैं, वो बालाजी की कृपा से और यहाँ महाराज जी की जो बताते हैं वो करते हैं। महाराज जी ने एक बात की कि 7 बार आना पड़ता है। तो महाराज जी, ये रेगुलर 7 दिन आना है कि मंगलवार या शनिवार 7 करने हैं, उसके बारे में आप बताइए। देखो इसमें क्या रहता है, जिसकी जैसी जैसी पीड़ा रहेंगी ना, जैसे मंगली वेग से कोई दूर होने वाली जी। पीड़ा है तो 7 मंगलवार को आना पड़ता है। और मंगलवार शनिवार या पूनम, उसमें सभी में दूर होने वाली पीड़ा रहेंगी तो वो शनिवार को भी आ सकते हैं, मंगलवार को भी आ सकते हैं और पूर्णिमा के दिन भी आ सकते हैं। मेरे को मेरे गुरु ने क्या है, ऐसी साधना प्राप्त की है जिससे उसके दुख पीड़ा में यदि कोई बंधन डाला है या मुसानी कोई क्रिया की हुई है या कोई भूत प्रेत बाधा को जोड़ दिया गया है या ऐसी कोई संतान बंधनी की कोख का बंधन कर देता है या कोई उसके कारोबार को बांध देता है, ये सब बंधनों से मुक्त करने के लिए मेरे गुरु की दी हुई विद्या से मैं आह्वान करता हूँ। मंगल शनि को दोनों और पूर्णिमा महीने में 9 दिन यहाँ जोत रहती है। अपने यहाँ जो भी यात्री जोत पे आता है उसका पूरा पूरा बाबा निवारण करता है। जो भी पीड़ा लेके आता है उस पीड़ा से वो मुक्ति पाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात महाराज जी बता रहे हैं। आजकल समस्या से तो सब बताते हैं कि आपको ये परेशानी है, ये परेशानी है, लेकिन समाधान कहीं नहीं होता है। अगर परेशानियों का जो समाधान है वो महाराज जी के जो गुरु जी थे उन्होंने साधना बताई है, या साथ पर आपकी परेशानियों का समाधान होता है। महाराज जी, ये स्थान आप कब से संचालित कर रहे हैं? ये और देखो, स्थान तो अपने यहाँ बना हुआ है 85 से, जी 1985 से बना हुआ है। जी उसके बाद में क्या है, ये 2011 तक तो जैसे हम लोगों को घर परिवार के हिसाब से ही अपने क्या पिताजी ने यहाँ कुआं बनवाया था, जी
उसका ये स्थापना हुई थी। जी। तो 2011 तक तो अपने घर परिवार के हिसाब से ही जोत दीवा अगरबत्ती जो होते थे। उसके बाद में 2011 में मेरे पिताजी ख़त्म हुए थे। वो ख़त्म होने के बाद में मेरे सपने में बालाजी आए थे। मैं एक टेलर चलाता था, पहले टेलर का ड्राइवर था। वो अचानक मेरे सपने में ये बाबा आया था। ये जो मूर्ति दिख रही है अपनी सामने में, आप जी हाँ, देख रहे ये हैं जो मूर्ति मुकुट सपने लगा में हुआ आई है। थी। आके मेरे को बोला, देख अभी बहुत दिन हो गए तेरे को, अब मेरे स्थान पे आना है, आकर के लोगों का भला करना है, इसलिए तू अमुक नाम का गुरु तेरे को मिलेगा। तो 26 तारीख को, 26 अप्रैल 2011 को मेरा गुरु मेरे को मिला था। और वही टाइम बाबा ने मेरे को दिया था। उसके बाद में उनके साथ में मैंने कंटिन्यू 57 महीने उनके रनिंग में रहा था। तो उन्होंने एक एक करके मेरे को अलग अलग स्थानों पे अपनी विद्या मेरे को प्राप्त की। धन्य है मेरा गुरु जो आज मैंने उसके योग्य बनाया, जो आज भक्तों के मैं कष्ट दूर कर मैं भी कर रहा हूँ, और बाबा का आशीर्वाद भी मेरे को मिला हुआ है। और बाबा भी मेरे को चुना, जो आज दुनिया के जो दुखी आते हैं उन भक्तों का दुख दूर कराने में मैं एक सहायक बनता हूँ। देखिए, ये जो महाराज जी को जो पहले काम करते थे, मैं एक बात बता दे दूं कि महाराज जी गृहस्थ संत हैं। गृहस्थ में रह के ये सब काम करते हैं। अभी हम आपको आगे दर्शन कराएंगे कि पूरे यहाँ पे हरियाली वगैरह पेड़, राजस्थान में ऐसे पेड़ प्राय कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि और जल की वजह से। लेकिन आश्रम में इतनी शक्ति और इतनी चेतना है कि यहाँ पर कदम का पेड़, इमली के पेड़ हैं, तुलसी, यहाँ हरियाली रहती है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो महाराज जी को प्रेरणा हनुमान जी ने स्वयं दी थी, और हनुमान जी ने प्रेरणा दी तो जी गुरु जी के सानिध्य से इस काम को किया, और आज सभी का यहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा है। अभी यहाँ पे ब्राह्मण भी आए हुए हैं महाराज जी, अब वो कार्यक्रम भी चल रहा है, उसके बारे में कैसे अपने आपका यहाँ क्या है, साल भर में 4 बार, 4 बड़ी पूर्णिमा जो रहती है, शरद पूर्णिमा रहती है, मंगसर की यहाँ अपने मंदिर की स्थापना हुई है उस पूर्णिमा को है, और ये हनुमान जन्मोत्सव का रहता है, और एक रक्षाबंधन की पूर्णिमा, 4 पूर्णिमा को अखंड रामायण का प्रोग्राम रहता है। पंडित लोग अर्घ को बुलाते हैं ब्राह्मण लोगों को, और 11-21 ब्राह्मण रहते हैं। 1100 हनुमान चालीसा का पाठ, 108 सुंदरकांड का पाठ, और गायत्री जाप रहता है, और मंत्र उच्चारण से पंचमुखी हनुमान कवच है, एक मुखी हनुमान कवच है, उसका पूरा जाप रहता है। तो फुल प्रोग्राम अपन भक्त लोगों की तरफ से ही रहता है। ज़्यादातर अपन के पास में कोई लगाने के लिए ना तो कुछ पैसे हैं, ना अपन ने कभी एक पैसा बीड़ी का ही किसी यात्री से आज तक लिया है। कभी भी हमको बाबा यही बोला है, किसी से एक पैसा तेरे को लेना नहीं है। जो यहाँ लगने वाला है, जिस यात्री का भक्त होगा, आज पहले ये छोटा मंदिर बनाया उन्होंने, आज इतना विशाल मंदिर बन गया। तो ये सही, इसमें अपना 10 पैसे भी अपने नहीं लगे हुए, पूरे भक्तों ने बनाया है। कोई सूरत से आता है, कोई नासिक से आता है, कोई हैदराबाद से आता है, कोई आगरा से आता है, कोई जयपुर से है, जैसलमेर से, बाड़मेर, पाली, ये एरिया से पूरे दूर दूर से जो यात्री आते हैं। ये स्थान पहले बहुत छोटा था। अभी हम आपको अब निर्माण कार्य दिखाएंगे यहाँ का, क्योंकि ये स्थान के जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो रही है। तो ये स्थान का निर्माण कार्य भी चल रहा है, और अभी भी यहाँ पर कुछ मजदूर जो है महाराज जी लगे हुए हाँ हैं, जी। काम रेगुलर चल रहा है। और ये अनुष्ठान महाराज जी ने बताया, उसकी जानकारी दी। तो देखिए, ब्राह्मण भी यहाँ पर हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ अनुष्ठान सभी भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, आपका शुभ नाम क्या है जी? गोपाल शर्मा। आप कहाँ से हैं? यहीं से है, गाड़ोदा ग्राम। तो आपका यहाँ से कब से जुड़े हैं? करीबन हो गए 2.5-3 साल हो गए। 3 साल के करीब आपको हो गए। जी तो बिल्कुल। आपको यहाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपकी यहाँ पे मनोकामना सबकी पूर्ण होती है, बिल्कुल समस्याओं का बिल्कुल समाधान बिल्कुल होता है? समाधान होता है, मनोकामनाएं सारी पूर्ण हुई है बाबा की कृपा से। तो आप जी देख रहे हैं कि महाराज जी ने यहाँ पे, ये ब्राह्मण हैं, ये बंगाल से वे आए हुए हैं, और हनुमान चालीसा के 1008 पाठ हो रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे आचार्य जी हैं, ये सभी यहाँ पर अनुष्ठान और शुभकर्म कर रहे हैं। मैं देखिए, अभी ये क्या है कि जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो आश्रम का निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में नया ही बन रहा है। जो जो भी पूर्ण काम होते हैं, कोई महाराज जी ने बताया कि कोई सूरत से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र साइड से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, जिसने जो यहाँ अर्जी लगाई है वो अर्जी यहाँ पर पूरी हुई है, तो वो अपना सहयोग करते हैं। तो निर्माण कार्य चल रहा है, और आज भी यहाँ पर देखेंगे रेगुलर जो है निर्माण कार्य तरक्की पर है। यहाँ पर शक्ति होती है, वहाँ तरक्की जरूर होती है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति है, तरक्की है। तो देखिए कि आप पे मजदूर भी जो हैं
निर्माण कार्य वहाँ पे कर रहे हैं। आगे का यहाँ पे यात्री के लिए महाराज जी का संकल्प है कि यात्री की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो बहुत आते हैं, तो उनके लिए महाराज जी एक सोने के लिए, बैठने के लिए एक हॉल का निर्माण कर रहे हैं। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर भगवान की खेती है और इधर आप देखेंगे तो उधर हॉल का एक निर्माण बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर पेड़ भी आपको ऐसे मिलेंगे कि राजस्थान में हर आश्रम में, मंदिर पे नहीं मिल सकते। यहाँ पर भगवान का वातावरण शुद्ध इतना है। आप हॉल का निर्माण है, यहाँ पे खेती भी है, बहुत हरियाली यहाँ पर रहती है। आपको ये सब अच्छा लगेगा। और आप यहाँ आना चाहते हैं तो सीकर से 7 किलोमीटर है, जयपुर से आ सकते हैं। गांव का नाम सुतोद है, जो सीकर जिले के अंतर्गत आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, हर हर